आजकल ये बहुत चर्चा का विषय है और विशेष रूप से जब से राहुल गांधी जी ने संसद में इसको लेकर के अपने विचार व्यक्त किए हैं, तो भाजपा, आरएसएस या संबंधित जो संगठन हैं जिनको हम राइटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं सामान्यतः, तो ऐसे सब संगठनों का कहना है कि राहुल गांधी जी ने हिंदुओं को बदनाम किया है, हिंदुओं को हिंसक कहा है। दूसरी ओर कांग्रेस बचाव की मुद्रा में है और वो कह रही है कि उन्होंने संपूर्ण हिंदू समाज को हिंसक नहीं कहा। उन्होंने कहा कि हिंदू समाज में, हिंदू धर्म में हिंसा को कभी भी जायज नहीं ठहराया गया और हिंदू धर्म में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं और पूछना भी चाहता हूं उन सब संगठनों से भी जो ये कह रहे हैं कि हिंदू धर्म को बदनाम किया जा रहा है ये कहकर कि उसमें हिंसा है, तो मैं पूछना चाहता हूं कि सनातन धर्म में या हिंदू धर्म में जो सब देवी देवता हैं, सब भगवान हैं, जिनके एक हाथ में कहीं कमल है, कहीं दूसरे हाथ में चक्र है, कहीं तलवार है तो कहीं त्रिशूल है। भगवान शिव त्रिशूल हाथ में लेकर रखते हैं तो किस लिए रखते हैं? क्या संगीत बजाने के लिए? अगर मां काली का रौद्र रूप आपको याद हो तो वे जिस तरह से संहार करती हैं राक्षसों का, क्या वह हिंसा है? इसी प्रकार से भगवान राम रावण का वध करते हैं, क्या वह हिंसा है? फिर तो भगवान राम भी हिंदू नहीं होंगे। कृष्ण चक्र लेकर रखते हैं और महाभारत का युद्ध पूरा करवाते हैं और अर्जुन को कहते हैं कि गांडीव उठा और कर्म का संदेश देते हैं। चंद्रशेखर आजाद को क्या कहेंगे, जिन्होंने पिस्टल उठाकर अंग्रेजों को मारा और स्वयं अपने आप को भी मारा क्योंकि उन्होंने घोषणा की थी कि अंग्रेज मुझे कभी जीवित नहीं पकड़ सकते। सुभाष चंद्र बोस को हिंदू मानेंगे या नहीं मानेंगे? बताइए। उन्होंने तो आर्मी बनाकर के आजाद हिंद फौज के माध्यम से अंग्रेजों से लड़ाई की। सावरकर को, जिसके हिंदुत्व पर इतनी चर्चा करते हैं, तो सावरकर को हिंदू कहेंगे या नहीं कहेंगे? वे तमाम स्वतंत्रता सेनानी जिनके कारण भारत स्वतंत्र हुआ, अंग्रेजों से जिन्होंने लड़ाई की, क्या उनको हिंदू नहीं मानेंगे? वास्तव में हिंदू या सनातन धर्म में हिंसा को उचित माना गया है यदि वह धर्म की रक्षा के लिए और राष्ट्र की रक्षा के लिए की जा रही है। व्यक्तिगत लाभ के लिए हिंसा करना अनुचित माना गया है, अपने स्वार्थ के लिए हिंसा करना अनुचित माना गया है। और जब जब अहिंसा का आंख मूंद कर पालन होने लगा है, तब तक यह राष्ट्र कमजोर हुआ है। अगर अनेक वर्ग अंग्रेजों के खिलाफ, आक्रमणकारियों के खिलाफ हथियार उठा करके लड़ाई नहीं लड़ते तो यह संपूर्ण राष्ट्र गुलाम ही रहता। लेकिन यह संपूर्ण राष्ट्र कभी गुलाम नहीं रहा क्योंकि हमेशा राष्ट्र के अनेक स्थानों से आक्रमणकारियों के विरुद्ध हथियार उठाया जाता रहा है। इसलिए यदि आंख मूंद करके आप अहिंसा के सिद्धांत का पालन करेंगे, उसको बिना सोचे समझे, तो वास्तव में आप अपने राष्ट्र के पतन के, गुलामी के मार्ग खोल रहे हैं।